जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मेरा नाम है चुनू और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए करेंट अफेयर्स के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC CGL हो, UPSC हो, BPSC हो, SI हो, MTS हो, CRP हो, रेलवे ट्रेन हो या टीचिंग हो या दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोगों के सामने है, फ्रांस बनेगा। आप लोगों को क्वेश्चन याद करने के लिए हम 2 सेकेंड 3 सेकेंड देते रहेंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अल्लू अर्जुन के बैक्स के स्टैचू का अनावरण किया गया है? आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, दुबई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? आपका आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन बी, सऊदी अरब। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों, हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आपका आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन सी, राजस्थान में किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने बेल्जियम में किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन बी, PR श्रीजेश। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, हाल ही में कहाँ बसंत त्यौहार सिग्मो उत्सव मनाया गया है? आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन सी, गोवा में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुइस गोस्टेट जूनियर का निधन हुआ है, वे कौन थे? आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पापोकेटेपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुए हैं, ये किस देश में स्थित है? आप लोगों का आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, मेक्सिको में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ATM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन ए, अनवर बनर्जी। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान का स्थापना किया गया है हाल ही में।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने 554.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आपका आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया पे 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजी नियुक्त किया गया है? आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार शर्मा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? आप लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च को मनाया गया है शून्य अपशिष्ट दिवस। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी कब मनाया गया है? आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन बी, 26 मार्च को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? आपका आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूपीएससी में निदेशक नियुक्ति किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में किसे यूपीएससी में निदेशक नियुक्ति किया गया है? आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, हंसा मिश्रा को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन सी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हारून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन बी, मुंबई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन ए, मिशेल टेलाग्रेड को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया है? आप लोगों का आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, हाल ही में किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट हवाइट्स में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? आप लोगों का आंसर है आपके सामने ऑप्शन बी, इंडिगो को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समक्ष ऐप लॉन्च किया है? आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में
ऑस्ट्रेलियन ग्रॉफी 2024 किसने जीता है? आपका आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन बी, कार्लोस सेज। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सोनोमी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन ऑस्ट्रेलिया 7 कहाँ लॉन्च किया है? आपका आंसर है ऑप्शन ए, चीन में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? आपका आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, गुजरात। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इसका नाम क्या रखा गया था? आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन बी, शिव शक्ति। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में सिनेवेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? आप लोगों का आंसर है आपके सामने ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? आप लोगों का आंसर है आप लोगों के सामने ऑप्शन सी, हरियाणा ने जीता है। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम आप सबके लिए डेली करेंट अफेयर्स और जीके जीएस की वीडियो लाता रहता हूँ। बहुत VVI क्वेश्चन रहता है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम इस चैनल पर अच्छी तरह से जीके जीएस की तैयारी और करेंट अफेयर्स की तैयारी कराते रहेंगे। डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चन न्यू आते रहेंगे और VVI क्वेश्चन सभी रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो, क्योंकि एक बच्चा बोल रहा था कि वीडियो का क्वालिटी थोड़ा अच्छा लाइए। पता नहीं क्वालिटी कैसा जा रहा है। ऐसे तो क्वालिटी अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं, लेकिन एक बच्चा का कहना है कि क्वालिटी सर अच्छा लाइए। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्वालिटी कैसा है वीडियो का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।